कैसी जेठानी है भाई, जिसकी देवरानी इतना फूट फूट के रो रही है, और देवरानी जेठानी को थोड़ा भी शर्म नहीं है। जेठानी को इस बात का घमंड है कि उसके पास बेटा है। देवरानी इसलिए रो रही है कि उसके पास बेटा नहीं है। मतलब उसकी देवरानी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान उसको कितना सुंदर बेटी दिए हैं, उसके बावजूद भी वो बेटे के लिए रो रही है। और देवरानी को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा है, मस्त वो नाच रही है। कैसी बेशर्म औरत है। जेठानी जो है वो दिन भर किचन में काम करती है, दिन भर एक अच्छे बहू होने का परिचय देती है, और देवरानी जो है वो दिन भर बस घूमती है, कोई भी जिम्मेवारी नहीं लेती है, कोई भी ढंग से काम नहीं करती है। लेकिन फिर भी सास जो है ना, अपनी छोटी बहुड़िया को हमेशा छोटी बहुड़िया को अप्रिसिएट करती हैं, हमेशा छोटे बेटे बहू के साथ वो जो है ना सासू माँ वो खुश रहती हैं। मतलब भगवान ऐसे दुश्मन को भी सास ना दे, कितनी खराब ये औरत है। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट से मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ फिर से। भागवत कथा चल रही है, पूजा पाठ हो रहा है, सब लोग भक्ति में हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जिसको लेके ऑडियंस, जनता में एक आक्रोश है। जनता को ये चीजें पसंद नहीं आ रही है। जनता तब तक चीजों को पसंद करती है जब तक कि उसको लगता है, जब जनता को ये चीजें बार बार, एक ही चीज बार बार अगर दिखता है ना, तो जनता के मन में सवाल उठता है, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है, इसके आंखों से कुछ भी छुपा हुआ नहीं होता है। तो आज मैं बात करने आई हूँ निक्कू समेत एंड कामिनी सिंह जी का। ये दोनों परिवार जो है, कोई कह रहा है भाई ये परिवार बहुत बढ़िया है, बहुत भाग्यशाली है ये घर की बहुएं जिनको ऐसा परिवार मिला। तो वहीं कुछ लोग का कहना है कि भाई यहाँ की जो सासू माँ है ना, वो बहुत गजब औरत है। एक बहू के साथ वो हंसती हैं, खेलती हैं, बहुत अच्छे से रहती हैं। एक बहू के लिए हमेशा वो तैयार रहती हैं, एक बहू को बेटी जैसा मानती हैं, और एक वही बड़ी बहू के साथ वो भेदभाव करती हैं। अपने बड़े बेटे के साथ भी वो भेदभाव करती है। कैसी माँ है भाई? क्या माँ ऐसी होती है जो एक जगह पे अपने ही मतलब बच्चों में भेदभाव करती है? बहू में भेदभाव कर रही है, समझ में आ रहा है, बेटों में कैसे भेदभाव कर रही है। और वहीं पे कामिनी जी के बारे में ये कहा जा रहा है कि भाई कैसी जेठानी है कि निक्कू इतना फूट फूट के रो रही है और कामिनी जी मस्त नाच रही हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इनके यहाँ मतलब चल रहा है, उसको लेके बातें की जा रही है। तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं विस्तार से कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। देखिए, इनके वीडियो से बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत अच्छा लग रहा है उनको, वो भागवत देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें देख रहे हैं कि भाई परिवार जो है कैसा होना चाहिए, खुशहाल परिवार का मतलब क्या एक साइन है, परिवार में एकता जो होती है कैसे दिखती है, ये सारी चीजें इनके वीडियो में दिख रहा है। लेकिन कुछ कुछ वही लोग हैं जो किस मतलब पता नहीं क्या देख रहे हैं, उनको क्या दिख रहा है कि उनको ये दिख रहा है कि भाई इनकी जो सास है ना, वो भेदभाव करती है अपने बेटों में। जो कि ये चीज आज से नहीं, ये चीज बहुत दिन से जब मैं इनके वीडियोस देख रही हूँ तब से ये सवाल उठते हैं कि निक्कू की जो सास है ना, वो निक्कू को ज्यादा करती है, कामिनी सिंह जी को कम करती है, यहाँ तक कि अपने बेटे को भी नहीं मानती है वो। मतलब अपने ही बेटे को, जो उनके बड़े बेटे हैं उनको नहीं मानती है। अजित जी जो है उनको नहीं मानती है, सुमित को ज्यादा मानती है। जब निक्कू रो रही थी तब भी उसकी सासू माँ जो थी एकदम से उसको गले लगाई हुई थी, एक माँ की तरह हमेशा उसके साथ खड़ी रहती है। लेकिन कामिनी सिंह जी इतना अच्छा काम करती हैं, बड़ी बहू की हर एक जिम्मेवारियां निभाती हैं, दिन भर उनको किचन में देखा जाता है, हमेशा मतलब प्रसाद बनाते, खाना बनाते, सबका इतना ख्याल रखती है। उसके बावजूद भी उनको वो प्यार नहीं मिलता है जो निक्कू को मिलता है। मतलब ये जो ऑडियंस है ना, ये सवाल आज से नहीं है, ये सवाल ऑडियंस के मन में बहुत पहले से है। अब ये तो सवाल है भाई, क्योंकि देखिए क्या है कि भाई ये ऑडियंस है, इसको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जब बार बार एक ही चीज देखती है तो किसी के भी मन में सवाल आता है। अब पता नहीं, हो सकता है कि निक्कू के जो पति हैं वो मतलब उनकी सासू माँ के छोटे बेटे हैं और माँ को छोटा बेटा से लगाव थोड़ा ज्यादा होता है। अब ये कारण है या कारण जो भी हो, इंटरनली मतलब उनके मन में क्या है ये तो कोई नहीं जानता है, लेकिन ऐसा हमेशा जो ऑडियंस है वो महसूस करती है। अब बात करते हैं कि जब निक्कू को लड्डू गोपाल दिए गए थे, निक्कू बहुत फूट फूट कर रोई थी। बहुत सारे सवाल उठे कि भाई निक्कू क्यों रोती है, कि जब देखो इसको ये रोने ही आ जाती है, इसको कितना भी मतलब इसको अटेंशन चाहिए। मतलब जब भी इसको लगता है कि लोग हम मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ये अटेंशन के लिए रोने आती है। इसका यही काम है। ये जब भी इसका वीडियो देखिए, कुछ भी इसके साथ इतना अच्छा है, इतना अच्छा पति है, इतनी अच्छी बेटी है, फिर भी इसका रोना धोना खत्म नहीं होता है। इसका काम ही है बस ये अटेंशन के लिए मतलब ये चीजें करती है।
वहीं पे बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि भाई निक्कू को बहुत दर्द है इसलिए रो रही है। बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि भाई निक्कू जो है ना, उसने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे कष्ट देखे हैं, जो ये चीज मतलब भगवान से कनेक्ट हुई इसलिए रो रही है। वहीं पे बहुत सारे लोग का ये कहना है कि भाई निक्कू फूट फूट के रो रही थी और कामिनी सिंह जी वहां पे जो है मस्त नाच रही थी। मतलब जो मस्त एकदम जो था ना, वो डांस कर रही थी, उनको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा था कि उनकी जो देवरानी है वहां इस तरह से नाच रही थी, मतलब रो रही थी। निक्कू की जो मम्मी है वो भी रो रही थी, मतलब पूरा परिवार रो रहा था। लेकिन कामिनी जी के आंख से एक आंसू नहीं निकला था, क्योंकि कामिनी जी के पास एक बेटा है। तो ये ऑडियंस, ये जनता, मतलब जहां एक तरफ दोनों को बहुत अप्रिसिएट कर रही है कि भाई तुम लोग दोनों इसी तरह रहो, परिवार में एकता बना के रहो, तुम दोनों देवरानी जेठानी मिसाल हो वाईटी की। तो एक तरफ जनता का ये कहना है कि नहीं, कामिनी जी जो है वेस्ट है, निक्की जो है वो उतनी अच्छी नहीं है। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि निक्की वेस्ट है, कामिनी जी अच्छी है। मतलब दोनों के जो सब्सक्राइबर है ना, जो जिसको ज्यादा प्यार करता है, आपको पता है कि सब्सक्राइबर वो होते हैं जो अगर आपको दिल से चाहते हैं ना, तो उनके सामने आप लाख गलत कर लो लेकिन उनको आपकी कमियां नहीं नजर आती है, उनको सिर्फ आप में अच्छाइयां ही नजर आती है। तो वही चीज यहाँ पे हो रहा है। इनके दोनों लोग के जो सब्सक्राइबर है ना, वो दो भाग में बढ़ चुके हैं और एक जो है दूसरे को टारगेट कर रहे हैं, जो कि बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स हैं, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि मतलब इस तरह से चीजें सवाल जो है उठा रहे हैं। बहुत सारे लोग का कहना है कि निक्की को तो दिन भर कुछ करती ही नहीं है, निक्की जो है दिन भर बस केवल उसका काम ही है इधर उधर ऐसे भटकते रहना। और उसके बाद कामिनी जी जो है इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलती हैं, वो बड़ी बहू है, उसका जिम्मेवारी वो बखूबी निभाती हैं, उसके बावजूद भी सास जो है उनको प्यार नहीं देती है। अब उसके बाद ये जो चीजें हैं, इस पे मतलब बहुत सारे लोग का ये भी कहना है कि वो बहू को तो छोड़ो, बेटे को भी नहीं करती हैं। मतलब उनका जो बड़े वाला बेटा है उसको उतना नहीं करती है जितना वो छोटे वाले बेटे को करती है। उसके बाद बहुत सारे लोग का ये भी कहना है कि नहीं, निक्कू की सास जो है बहुत अच्छी है, अपने दोनों बेटे बहू को बहुत अच्छे से करती है। अब भाई ऑडियंस का नजरिया मतलब देखिए कोई नहीं बदल सकता है, जिसको जो लगेगा वो तो बात करेगा ही करेगा। अब बात करते हैं कि भाई नाचने का। तो भाई भजन जब भी कोई मतलब होता है तो बहुत सारे लोग होते हैं जो भजन में लीन होते हैं और भजन में वो डांस करते हैं, खुश होते हैं, खुशी का माहौल होता है। और मतलब निक्कू जब रो रही थी तो ऐसा नहीं हुआ होगा कि भाई कामिनी जी उस चीज को इग्नोर की होंगी और बस नाचने में लगी हुई होंगी, क्योंकि मैंने निक्कू की मम्मी का एक वीडियो देखा था जिसमें निक्कू की मम्मी रो रही थी और कामिनी जी उनको गले से लगा के उनको चुप करवा रही थी। भले ही थोड़े ही पल का वो वीडियो था, एक शॉर्ट्स था, लेकिन मतलब वो चुप करवा रही थी। तो अब यहाँ पे ये तो नहीं कहा जा सकता है कि हाँ भाई वो नाच रही थी या फिर उनको दुख नहीं है इस बात का या जो भी। अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोग इस चीज पे भी सवाल उठा रहे हैं, मतलब इनके कामिनी जी के हस्बैंड जो है अजीत जी, वो शंकर भगवान बने हुए जो भी एक बंदा था उसके साथ वो डांस कर रहे हैं, जिसके साथ वो मस्त अपने मतलब अंदाज में डांस कर रहे हैं। बगल में कामिनी सिंह जी भी डांस कर रही हैं। तो बहुत सारे लोग का ये कहना था कि ये लोग ना पूजा को भी मतलब कि में अश्लीलता फैला रहा है, ये लोग पूजा के नाम पे ना मतलब मजाक पूजा को बना दिया है। मतलब सोचिए कि पूजा के बाद कौन इस तरह से अश्लील मतलब कि डांस करता है। बहुत सारे लोग का वहां ये भी कहना था कि पायल मलिक के साथ जो कुछ भी हुआ ना, अब इन लोगों के साथ भी वैसा ही होगा, क्योंकि भगवान के मतलब इसमें एक इंसान बना हुआ है और उस तरह से ये लोग फिल्मी गाने पे उसके साथ डांस कर रहे हैं। कि भगवान कहाँ ऐसा करते हैं, भगवान का मतलब कहाँ पे ऐसा होता है कि भगवान अवतार में आते हैं और फिल्मी गाने पे डांस करते हैं। तो इस चीज को लेकर बहुत सारे लोग का ये कहना था कि इन लोगों पे भी एक्शन होना चाहिए, इन लोग इतने पढ़े लिखे हैं, इनको लॉ नहीं पता है कि क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। पायल मलिक को देख के भी इनको मतलब सबक नहीं मिल रहा है, ये लोग मतलब पूजा के नाम पर केवल गंदगी कर रहे हैं। मतलब इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से मतलब भक्ति में माहौल है तो वहां पे कैसे डांस होना चाहिए, कैसे भजन गाया जाता है और कैसे डांस किया जाता है। लेकिन इन लोग का तो कुछ भी हो, इन लोग का कंटेंट ही है बस नाचना, इनका काम ही है बस नाचना, नाचने के सिवाय इनके पास और कोई कंटेंट नहीं है। तो अलग अलग लोग जो है ना अलग अलग तरह की चीजें कर रहे हैं, अलग अलग मतलब इस पे कर रहे हैं। उधर निक्की जो है वो गई थी 56 भोग लाने, तो उसमें वो बताई है कि हम 56 भोग लेके आए हैं जिसमें 2100 या कुछ 2500 रुपए लगे हैं। तो वहीं पे बहुत सारे लोग का कहना था कि आप हल्दीराम जाते, वहां पे 1100 में ही आपको 56 मतलब भोग का प्रसाद मिल जाता है। तो ये सारी चीजें वो दिखाई हैं, वो भी किचन में काम करते हुए दिखी है, इनका पूरा परिवार दिखा है, निक्की के पति, मतलब सब लोग जो वहां है ना, सब लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग का ये भी कहना है कि भाई निक्की जो है उसके साथ 3 बार मिसकैरेज हुआ है, वो थोड़ी वीक है, वो थक जाती है, उसको पूजा में मतलब घंटों घंटों बैठना होता है, तो जिसकी वजह से वो कम काम कर रही है और कामिनी जी ज्यादा कर रही हैं। लेकिन बहुत सारे लोग का कहना है कि कामिनी जी क्यों ज्यादा कर रही है, कामिनी जी ही हमेशा काम करती है, निक्की तो कभी काम करती नहीं है।
तो बहुत सारे लोग हैं ना जो अलग अलग चीजों को लेके मतलब इसको ये कर रहे हैं, क्योंकि भाई देखिए ऑडियंस की जो राय होती है ना, जो ऑडियंस है वो उसको जो समझ में आता है वो अपना बात करती है। तो चलिए, हमको जो समझ में आया हम आप लोग के साथ रखें, क्योंकि पूजा है, पूजा के बारे में भाई कोई भी मतलब ओम श्रीमद् भागवत की पूजा है, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे मुंह से या मेरे ऐसे कोई चीजें ऐसे निकले जिससे कि भाई मुझे पाप का भागी बनना पड़े, क्योंकि भगवान है ना वो सब देखता है। इंसान भले एक दूसरे में भेदभाव कर सकता है, इंसान भले किसी को ऊंचा नीचा दिखा सकता है, लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते हैं। तो मैं बस यही कोशिश करूंगी कि नहीं भाई हमारे साइड से कोई गलती ना हो, हम एक मतलब रिएक्शन देते हैं, हमारा काम है, लेकिन उससे पहले हम एक इंसान है और कहीं ना कहीं भगवान सबके लिए है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय।